कभी ना कभी सबके साथ ऐसा होता है, हम किसी काम में लगे होते हैं और अचानक दिमाग में एक अजीब सी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि ये जो पल है, ये जो माहौल है, ये हम पहले भी जी चुके हैं। इसी रहस्यमयी एहसास को कहते हैं डेजा वू। तो चलिए इस विश्लेषण में इसी को समझते हैं। न कोई जगह याद आती है, न लोग, न ही वो समय, फिर भी अंदर से एक पक्का सा यकीन होता है कि ये सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही पहले भी हो चुका है। ये एक बहुत ही आम एहसास है जो लगभग हर किसी को होता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ये कोई छठी इंद्री है, कोई अलौकिक शक्ति, या फिर ये हमारे दिमाग का ही कोई खेल है? चलिए इसके पीछे की साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो डेजा वू को अगर हम आसान भाषा में समझें तो ये एक नए मोमेंट के लिए एक पुरानी याद जैसा महसूस होना है। मतलब पहचान की एक फीलिंग तो है, लेकिन उसके पीछे कोई असली मेमोरी, कोई असली याद नहीं है। अब देखिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हमारा दिमाग यादों को बनाता और संभालता कैसे है, क्योंकि सारी कहानी की जड़ तो यही है। असल में दिमाग दो तरह से यादें बनाता है। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो अभी इसी पल हो रही चीजों को प्रोसेस करती है, और दूसरी है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जहां हमारे पुराने तजुर्बे, हमारी यादें स्टोर होती हैं। ऐसा माना जाता है कि डेजा वू इन दोनों के बीच हुई एक छोटी सी गड़बड़ी का ही नतीजा है। तो अब आते हैं इस रहस्य के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। वैज्ञानिक इस अजीबोगरीब एहसास को समझाने के लिए कुछ बहुत ही मजेदार थियरीज देते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहली और सबसे आम थ्योरी है मेमोरी मिसफायर। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, यह हमारी याददाश्त के सिस्टम में एक छोटी सी चूक के बारे में है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ अभी इसी वक्त हो रहा है, दिमाग उसे गलती से एक पुरानी याद मानकर फाइल कर देता है। ये कुछ कुछ एक फाइलिंग एरर जैसा है, जैसे कोई जरूरी कागज गलत फोल्डर में चला गया हो। इस एनालॉजी से आप और अच्छे से समझेंगे। जैसे हमारा कंप्यूटर कभी कभी थोड़ा अटक जाता है, लैग करता है ना, बस वैसे ही हमारे दिमाग में भी एक माइक्रोस्कोपिक लैग आ सकता है, खास तौर पर टेम्पोरल लोब्स में, जो हमारी याददाश्त को कंट्रोल करते हैं। चलिए अब दूसरी थ्योरी पर चलते हैं, जो भविष्यवाणी या प्रेडिक्शन से जुड़ी है। ये थ्योरी बताती है कि कैसे हमारे दिमाग का एक नॉर्मल सा काम भी डेजा वू की वजह बन सकता है। देखिए, हमारा दिमाग एक भविष्यवाणी करने वाली मशीन की तरह है। ये लगातार अगले पल का अंदाजा लगाता रहता है, और जब इसका लगाया हुआ कोई अंदाजा एकदम 100% सटीक बैठ जाता है तो दिमाग खुद ही चौंक जाता है और हमें लगता है, अरे ये तो मैं जानता हूँ। और हाँ, एक तीसरा संभावित कारण भी है जो दिमाग के प्रोसेसिंग लोड से जुड़ा है। ये थ्योरी डेजा वू को एक तरह के वार्निंग सिग्नल के तौर पर देखती है। इसका मतलब ये है कि जब हम बहुत थके हुए होते हैं या बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं तो हमारा दिमाग भी ओवरलोड हो सकता है, और ये छोटा सा ग्लिच, ये डेजा वू, दिमाग का ये कहने का तरीका हो सकता है कि 1 मिनट रुको, प्रोसेसिंग में कुछ गड़बड़ है। तो इन सभी थ्योरीज को देखने के बाद आखिर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या डेजा वू वाकई में दिमाग की एक गड़बड़ी है या फिर कुछ और? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये कोई पिछले जन्म की याद नहीं है, न ही भविष्य देखने की कोई शक्ति। विज्ञान के पास इसके लिए ज्यादा लॉजिकल जवाब है। तो निचोड़ ये है कि डेजा वू दिमाग का एक आम टेम्परेरी ग्लिच है और कुछ नहीं, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि हमारा दिमाग कितना पेचीदा है और कभी-कभी कितने अजीब तरीके से काम करता है। और ये स्लाइड बहुत ही अच्छे से दिखाती है कि उस एक पल में आखिर होता क्या है। हमारी असलियत, हमारी याददाश्त, हमारा अंदाजा और दिमाग की प्रोसेसिंग, ये सभी जटिल प्रक्रियाएं बस 1 सेकंड के लिए आपस में उलझ जाती हैं, और वही 1 सेकंड सबसे अजीब पलों में से एक बन जाता है। तो अगली बार जब डेजा वू का अनुभव हो तो शायद ये सोचने में मदद मिले कि ये कोई रहस्य नहीं, बल्कि हमारे इस कमाल के दिमाग का एक छोटा सा दिलचस्प सिस्टम लैग है। सोचने वाली बात है ना?